अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिगनर स्पेशल मेकअप कोर्स की सबसे डिमांडिंग क्लास आप लोगों के लिए मैं लेके आ गई हूँ, यानी कॉन्टोरिंग की क्लास। फेस कॉन्टोर हमने कैसे करना है, फेस की शेप के अकॉर्डिंग हमने फेस को कॉन्टोर कैसे करना है, हर फेस की कॉन्टोरिंग डिफरेंट होती है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, प्रोडक्ट आपने कौन सी यूज़ करनी है। आज आप लोगों को थ्योरी भी करवाऊंगी और प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी। अगर ये क्लास आप लोगों ने कंप्लीट देख ली तो आप लोग कभी भी कॉन्टोरिंग को भूल नहीं सकेंगे और बड़ी अच्छी और परफेक्ट कॉन्टोरिंग करेंगे। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि ज़बरदस्ती क्लास स्टार्ट करें। बोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग फेस शेप्स देख लें कि कौन कौन सी होती हैं। वैसे 6 शेप होती हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे एक हार्ड शेप भी पाई जाती है। वो कैसी होती है ये भी आप लोगों को भी मैं बताती हूँ। ओवल, राउंड, ट्राइंगल, स्क्वायर, हार्ट, डायमंड और लॉन्ग फेस मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। इन शेप्स की मैं पिक्चर भी लगा देती हूँ। ये शेप्स एक्चुअली पाई जाती हैं और आप लोग देखते हैं किसी का राउंड होता है फेस, किसी का ट्राइंगल होता है, किसी का ओवल होता है। ठीक है, तो जो ओवल फेस है वो हमारा आइडियल फेस होता है, जिसके फीचर्स थोड़ी सी कॉन्टोरिंग के साथ भी बहुत अच्छे प्रोमिनेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीक बोन पे, थोड़ा सा फोरहेड पे और थोड़ा सा आप लोगों को जॉ लाइन पे करना पड़ता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टोरिंग आपने नहीं करनी होती। अब जो आइडियल फेस है ना, उसको हमने जहन में रखते हुए बाकी सब फेसेस की कॉन्टोरिंग करनी है। इस तरह से आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। यानी राउंड फेस को भी आपने ओवल की तरफ लेके जाना है, ट्राइंगल को भी आपने ओवल की तरफ लेके जाना है। जब आप ये चीज़ अपने जहन में रखेंगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से ना कॉन्टोरिंग कर लेंगे। ट्राइंगल को आप देख लें कि आप कहाँ कहाँ से कट करेंगे तो आपका जो ओवल फेस है वो तकरीबन किसी हद तक बन जाएगा। क्योंकि हमारे फीचर्स जो हैं वो बेस बनाने से फ्लैट हो जाते हैं, तो कॉन्टोरिंग के ज़रिए हम शेडो क्रिएट करते हैं और अपने फीचर्स को प्रोमिनेंट करते हैं। ट्राइंगल को आप ऊपर से, फोरहेड से और चिन से कट करेंगे और साथ ही चीक बोन को हल्का हल्का सा प्रोमिनेंट कर देंगे। अभी जब मैं फेस पे करके दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब आ जाते हैं जी स्क्वायर फेस पे। स्क्वायर फेस को हमें चारों तरफ से यानी फोरहेड की 2 साइड और जॉ लाइन से कट करना पड़ता है। जॉ लाइन जो है वो आपकी इनकी साइड्स होती हैं। मैं ये आप लोगों को पार्ट्स पहले भी अक्सर बताती रहती हूँ। और हमने जब चीक बोन को प्रोमिनेंट करना है थोड़ा सा नीचे की तरफ हाथ रखें ताकि फेस की चौड़ाई थोड़ी कम लगे। अब आ जाते हैं लॉन्ग फेस पे। लॉन्ग फेस को हमने 2 साइड से कट करना है और वो कैसे करना है, वो ये कि आपने चिन से कट करना है और फोरहेड से कट करना है। और अपनी चीक बोन को जब आप प्रोमिनेंट करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेट रख के आपने इसको ना लॉन्ग फेस को कभी भी नीचे की तरफ लेंथ वाइज आपने कॉन्टोर नहीं करना। आपने हमेशा स्ट्रेट कट करना है ताकि फेस की जो लंबाई है वो थोड़ी कम लगे। अब डायमंड फेस पे आ जाते हैं। डायमंड फेस कुछ इस शेप का होता है और आपने उसको साइड से, जैसे डायमंड की शेप आपको पता है ना साइड्स निकली भी होती हैं, इसी तरह फेस भी एक ऐसा होता है शेप जिसमें साइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। उसमें हम ऊपर से नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ साइड्स को कट करेंगे। इसी तरह हार्ट शेप में अक्सर जो है वो साइड्स जो फोरहेड की हैं वो थोड़ी चौड़ी होती हैं, चिन बहुत पतली सी होती है और अक्सर मांग भी इसी तरीके से होती है कि वो पूरा हार्ट शेप जो है ना आपको फील हो रहा होता है। बालों की मांग भी इस तरह से निकली होती है। अब मैं फेस पे आप लोगों को कॉन्टोरिंग करके समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप प्रोडक्ट देख लें। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी ये क्रिस्टीन कॉन्टोरिंग किट है और ये पाउडर कॉन्टोरिंग है। हमेशा पाउडर कॉन्टोरिंग जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। और ब्रश आपने जो यूज़ करना है वो बहुत मैटर करता है। आपने बड़ा ब्रश लेना है, जो एंगल्ड ब्रश होता है ना, ये कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ होता है और आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत बड़ा ब्रश है, मोटा ब्रश है, बट ये भी कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ आप सिर्फ जॉ लाइन को कंट्रोल करें तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे जो मैं आपको ब्रश दिखा रही हूँ ये कॉन्टोरिंग का ब्रश है। और अब जो ये ब्रश आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, जो राउंड होता है ऊपर से, जिसकी शेप राउंड होती है और फ्लैट नहीं होता, ये ब्रश यूज़ किया जाता है ब्लश ऑन के लिए। और अगर इसको कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करना है तो इस तरह से प्रेस करके करना है जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया है। चलें जी, ब्रशेस भी क्लियर हो गया। फेस पे आ जाते हैं। फेस को अब यहाँ पे मेरी मॉडल का राउंड फेस है, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा कट करना है जॉ लाइन को। ये जॉ लाइन होती है, ठीक है ना, जो जॉ से नीचे नीचे आपकी का एरिया होता है। और फिर हमने जो कॉन्टोरिंग करनी होती है चीक बोन को प्रोमिनेंट करने के लिए, वो कॉन्टोरिंग हमारी ये जो कान की आपकी हड्डी है वहाँ से लेके लिप तक की लाइन जो है ना वहाँ से आपने करनी होती है, बट उसको हमने यहाँ से आगे नहीं लाना। आपने आपका जो आईब्रो का मिड है ना उससे पीछे पीछे आपने रखनी होती है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग की लिमिट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए, आपने आगे नहीं लानी। अगर आप आगे ले आएंगे तो मुंह ऐसे लगेगा जैसे लिप्स जो हैं वो कटे हुए हैं, तो ऐसे नहीं करना। आप देखें कि कॉन्टोरिंग की कुछ लिमिट्स हैं। ये जैसे मैंने आपको कान की हड्डी दिखाई है वहाँ से आपने कॉन्टोरिंग स्टार्ट करनी है और आपने आगे तक ले आनी है। अब अगर आपका फेस लंबा है तो आपने कॉन्टोरिंग को स्ट्रेट रखना है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया कि ऐसे हाथ रखना है,
ऐसे नहीं रखना है। इस तरह कॉन्टोरिंग करने से फेस थोड़ा छोटा लगेगा, यानी लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर आपका फेस राउंड है तो फिर आपने फेस को थोड़ा लंबा इम्पैक्ट देने के लिए अपनी कॉन्टोरिंग का एंगल जो है वो कुछ इस तरह से रखना है, ताकि फेस का इम्पैक्ट थोड़ा सा लॉन्ग आए और आपका फेस जो है वो ओवल शेप की तरफ चला जाए। अब राउंड फेस को हमें साइड से भी कॉन्टोर करना पड़ता है। यहाँ से आप फेस को थोड़ा सा कट करते हैं ताकि वो जो गोलाई है वो थोड़ी कम हो जाए, और हम चीक बोन को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप कि इस तरह से आपने अपनी कॉन्टोरिंग का स्टार्ट देखना है। ये जो कान की सेंटर वाली हड्डी है ना, इससे ऊपर से आपने कॉन्टोरिंग स्टार्ट करनी है। आप चाहें तो कोई चीज़ रख के, ब्रश रख के भी कॉन्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग फेस को यहाँ से कॉन्टोर करेंगे, सॉरी राउंड फेस को और स्क्वायर फेस को। लॉन्ग फेस को हम इस तरह से कॉन्टोर करेंगे। दोबारा मैं बता रही हूँ, और लिमिट हमने इस तरह से रखनी है कि आई का जो आईब्रो जो आपकी जहाँ पे आर्च बनती है ना, उससे आगे आपकी कॉन्टोरिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो राउंड फेस का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग फेस का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा सा अपने फेस कट्स को देख के ही कॉन्टोरिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपका डायमंड फेस है तो इधर आप साइड से कॉन्टोर करेंगे और कहीं कॉन्टोरिंग नहीं करेंगे। और अगर जॉ लाइन बहुत ज़्यादा बल्की है तो हम उसको देखेंगे, अदरवाइज़ वहाँ नहीं करेंगे। और फिर हम चीक बोन को प्रोमिनेंट करेंगे हल्का हल्का, और जॉ लाइन को छोड़ देंगे अगर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जॉ लाइन अगर आपकी बल्की है या फिर आपकी डबल चिन बहुत ज़्यादा है तो जॉ लाइन को आपने कट करना ही होता है। लॉन्ग फेस को ज़रा स्ट्रेट हाथ रख के जैसे ऊपर करना है उसी तरह से करना है, और जो आपका ओवल फेस है या फिर आपका राउंड फेस है या स्क्वायर फेस है उसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो राउंड फेस है उसको हमने साइड्स भी इसकी थोड़ी थोड़ी सी कट करनी होती हैं, ताकि इसकी गोलाई जो है वो थोड़ी कम हो जाए और इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा लंबा आए। तो फेस को हम इस तरह से कट करते हैं। आप लोग कॉन्टोरिंग का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, हर फेस की कॉन्टोरिंग एक जैसी नहीं होती। यही चीज़ आज आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। ये देखें, ये चीज़ यहाँ से कट करेंगे और बहुत अच्छा और बैलेंस हो जाएगा फेस, यानी चौड़ाई ख़त्म हो जाएगी फेस की। और इसी तरह अगर आपका चौरस फेस है यानी स्क्वायर फेस है तो भी आप यहाँ से साइड्स कट कर सकते हैं, ताकि आपका फेस थोड़ा सा पतला और लंबा लगे। और फिर आप जॉ लाइन को थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे। अभी मैं प्रोडक्ट लगा के भी आप लोगों को बताती हूँ। डबल चिन अगर आपकी किसी भी फेस शेप पे है तो डबल चिन को आपने यहाँ से कॉन्टोर करना है। लॉन्ग फेस को अगर आप कॉन्टोर करेंगे तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लगा के ऊपर की तरफ ब्लेंड कर लेंगे, और बाकी फेसेस को आप नीचे की तरफ ही करेंगे, यानी ऊपर फोरहेड पे किया आपने और चिन पे किया। और जी आपने साइड्स पे बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपका फेस जो है वो और लंबा ना लगे। अब ले लेते हैं जी प्रोडक्ट, और अब मैं इस फेस को यानी राउंड फेस को आप लोगों को कॉन्टोर करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जी साइड्स को कट करना है। ईयर के साथ साथ आपने कॉन्टोरिंग का शेड लगा देना है दोनों साइड। जब मैं एक साइड करके आप लोगों को दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि कितना फ़र्क पड़ेगा। फिर हम थोड़ा सा जॉ लाइन को कट कर लेंगे। जैसे ही जॉ लाइन को आप कट करेंगे वैसे ही आप देखें कि आपका फेस का जो कट है ना वो प्रोमिनेंट होने लग जाएगा। जॉ लाइन को आपने कट किया यानी आपने कॉन्टोर किया, साइड्स पे आपने कॉन्टोरिंग लगाई। यहाँ जॉ लाइन जो है ना, आप देखें कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बल्की है या राउंड फेस बहुत ज़्यादा शदीद राउंड फेस है तो फिर आप प्रोडक्ट लगा के ऊपर की तरफ ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जनाब देखें कि साइड्स को भी मैंने कट कर लिया है। और अब बारी आ जाती है चीक बोन की। चीक बोन को कट करने के लिए या प्रोमिनेंट करने के लिए आपने यहाँ पे लगानी है जी प्रोडक्ट, यानी कान की जो सेंटर वाली हड्डी है उससे ऊपर प्रोडक्ट लगा के आपने चीक बोन की तरफ लेके जाना है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को लिमिट बता दी है कि आपने आज से आगे नहीं लेके जाना। अब आप देखें कि फेस जो है वो कितना अच्छा, फीचर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो गए हैं और बड़ा अच्छा सा लगने लग गया फेस कट। और अभी मैं फेस स्ट्रेट करके दिखाऊंगी तो भी आप देखिएगा। और अगर आपका फेस ज़रा भारी है तो आपने थोड़ा सा डार्क शेड ही यूज़ करना है, आपने फिर लाइट शेड यूज़ नहीं करना है। इससे फीचर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे अगर आप लाइट शेड करेंगे, ठीक है ना। अब जी चीक बोन जो है वो मैंने कट कर ली है। मैं सब कुछ आप लोगों को लाइव करके दिखा रही हूँ। यहाँ से साइड्स भी मैं कट करूँगी। सिर्फ मैंने चिन पे नहीं लगाना और मैंने फोरहेड पे नहीं लगाना, बाकी सारी कॉन्टोरिंग फेस की होगी। नोज़ को भी इसी तरह से कॉन्टोर कर लेंगे। नोज़ की कॉन्टोरिंग पे मैं एक डिटेल क्लास आप लोगों को दूंगी, बट यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को पूरे फेस की कॉन्टोरिंग करके दिखाऊँ, ताकि आपको एक साइड जो है वो एक साइड पे की और एक साइड पे नहीं की और आप लोगों को फ़र्क थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। अच्छा जी, नोज़ की कॉन्टोरिंग पे जब मैं क्लास दूंगी तो आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपने कॉन्टोर जो है वो नोज़ को करना होता है। हर नोज़ की अपनी अपनी शेप होती है। अब देखें यहाँ पे ना फेस पाउडर के साथ मैं कॉन्टोरिंग को नीट किया है, तो नीचे की तरफ किया है, मैंने स्ट्रेट नहीं किया। यानी जैसे कि लॉन्ग फेस को मैंने आप लोगों को समझाया है, अगर लॉन्ग फेस होता तो मैं अपना हाथ थोड़ा सा स्ट्रेट रखती, अभी मैंने नीचे की तरफ रखा है। अब देखें जी फेस जो है ना वो कॉन्टोर
हो गया है, फीचर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो गए हैं। ब्लश ऑन लगाने के लिए ब्लश ऑन आपने ऐसे लगाना है कि आपकी कॉन्टोरिंग के साथ वो मिक्स होना चाहिए। आपने इस तरह से फिंगर रखनी है, अपनी जो चीक बोन है उसको अपने इस तरह से हाथ, ये जो एल शेप में मैंने शेप बनाई है, चीक बोन आपने इसमें लेके और फिर अगर आप ब्लश ऑन लगाएंगे तो बड़ा अच्छा ब्लश ऑन लग जाएगा और मिक्स होके लगेगा। और अगर आप ऐसे भी लगाना चाहें तो ब्लश ऑन जो है वो बहुत अच्छा परफेक्ट लग जाता है। बट मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को अभी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब आप ये देखें कि एक साइड जो है ना मॉडल का फेस पहले भी आपने देखा था और अब दोबारा आप देख रहे हैं, तो कॉन्टोरिंग के बाद फीचर्स जो हैं वो कितने अच्छे प्रोमिनेंट हो गए हैं। कॉन्टोर हो गया फेस और इतना ज़्यादा अब राउंड शेप में नहीं लग रहा। ब्लश ऑन जो है वो फेस को आप स्माइल करवा के और साइड्स पे लगाएं, यानी आपने राउंड फेस पे, चीक पे बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन नहीं लगाना, आपने साइड पे ब्लश ऑन लगाना है। ब्लश ऑन के ऊपर भी डिटेल एक क्लास दूंगी कि ब्लश आपने फेस शेप के अकॉर्डिंग किस तरह से हर फेस पे लगाना होता है। थोड़ा सा मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर भी आपने थोड़ा साइड पे यानी लॉन्ग वाले शेप में ही अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई नहीं करना वरना फेस और राउंड लगने लग जाएगा। बस साइड पे आपने वर्क करते जाना है ताकि फेस का इम्पैक्ट थोड़ा सा लंबा और ओवल वाली साइड पे जाए। और मेकअप करना जो है ना वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है और मेकअप आप परफेक्ट कर लेते हैं। मेरी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बहुत जल्दी मेकअप जो है ना वो सीख जाती हैं। अब ये देखें, ये साइड जो कॉन्टोर हुई हुई है और दूसरी साइड आप लोगों के सामने है। अब फेस का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा लंबा आ रहा है, ये देखें जी, ठीक है ना। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब आप ये देखें कि जॉ लाइन भी बड़ी अच्छी कॉन्टोर हो गई थी और चीक बोन भी प्रोमिनेंट हो गई थी। एक साइड को ही मैंने कॉन्टोर किया हुआ है, दूसरी साइड आप लोगों के सामने है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और आप देखें कि कॉन्टोरिंग करने से फेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है और कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।